चैनल में खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपको खूबसूरत इयररिंग्स बनाने का तरीका बताऊंगी, जिसके लिए हमें चाहिए कुंदन, ग्लिटर शीट, नग, गोल्डन व्हील्स, लूप पिन, हेड पिन, ग्लू, प्लायर, सिजर्स वगैरह। तो सबसे पहले मैं ग्लिटर शीट ले रही हूँ, उसका एक छोटा सा पीस जिसे मैं सेंटर से फोल्ड करके थोड़ा सा कट लगा रही हूँ और दूसरी तरफ से फोल्ड करके भी थोड़ा सा कट लगाऊंगी। और ये कट इसलिए है क्योंकि मैं जो नग ले रही हूँ वो नीचे से फ्लैट नहीं है, तो जो नग फ्लैट नहीं होते उनको इस तरह ही कट लगाना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह ग्लू के साथ अपनी जगह पर मज़बूत हो जाएं। तो मैं ग्लू ले रही हूँ, ग्लू लगाकर और मैं इस नग को इस कट की जगह पर पेस्ट कर दूँगी। उसके बाद बॉल चेन लेकर मैं इसके इर्द गिर्द ग्लू अप्लाई करूँगी और बॉल चेन की एक लेयर लगा दूँगी। उसके बाद ये मैं गोल कुंदन शेप ले रही हूँ, जिसकी मैं एक लेयर इस बॉल चेन के इर्द गिर्द लगाऊंगी। अगर आपको ज्वेलरी के मुख्तलिफ डिज़ाइन, मुख्तलिफ आइटम्स सीखने हों तो आप मेरी प्लेलिस्ट ज्वेलरी मेकिंग को विज़िट कर सकते हैं, जिसमें आपको मुख्तलिफ ज्वेलरी आइटम्स के ट्यूटोरियल्स नज़र आएंगे। तो ये कुंदन की लेयर मुकम्मल कर लेने के बाद मैं ये ओवल शेप कुंदन ले रही हूँ और सिर्फ नीचे की तरफ मैं दो इस तरीके से लगाऊंगी और इसको ड्राई होने दें। इस पीस को मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैंने एक और ग्लिटर शीट का पीस लिया है, जिसे बैक साइड से निशान लगाकर छोटा सा कट लगा रही हूँ मैं दोनों तरफ। और ये कट भी इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं अब जो ये राउंडेड नग लेने लगी हूँ, आप देख सकते हैं पीछे की तरफ से ये बहुत नुकीला है, तो बिल्कुल वैसे ही मैंने ये कट लगा दिया है। और अब मैं ये गोल्डन रिंग्स ले रही हूँ, जिनमें मैं इनको फ़िट कर दूँगी। ये एग्जैक्टली उसी साइज़ के हैं, नग के साइज़ के, ये उसमें फ़िट हो जाएंगे। तो ग्लू लगाकर मैंने इसको कुछ इस तरह से फ़िट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये पीछे की तरफ भी मैं थोड़ी सी ग्लू लगाऊंगी और उसी जगह मैं इसको पेस्ट करूंगी जहां मैंने छोटा सा कट लगाया था, दरमियान से थोड़ा सा नीचे एक साइड की तरफ। उसके बाद मैं गोल कुंदन ले रही हूँ, राउंड शेप कुंदन, और वन बाय वन मैं एक लेयर लगा दूंगी इसके इर्द गिर्द। इसके बाद मैं ओवल शेप कुंदन लेकर उनको कुछ इस तरह से लगाती जाऊंगी। तो ये हम पूरी लेयर मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद मैं ऊपर की तरफ दो ओवल शेप इस तरह से लगा दूंगी। अब इसको भी ड्राई होने दें और उसके बाद मैं इन दोनों को एक्स्ट्रा ग्लिटर शीट को काट दूंगी। तो ये मैंने ग्लिटर शीट एक्स्ट्रा काट दी है। अब ये पीसेस रेडी हैं, हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये एग्जैक्टली सेम शेप में ग्लिटर पीस काट दिए हैं। अब मैं ये गोल्डन लूप पिन ले रही हूँ, जिसको मैं राइट एंगल पर एक दूसरा लूप बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, इन लूप्स के एंगल नोट कर लें। ये मैं यहाँ लगाऊंगी बिल्कुल इधर, और इसी तरह की जो लूप पिन्स हैं इस पीस के लिए भी हमें चाहिए होंगी। तो मैं इसके सेंटर में ग्लू लगाकर इस लूप पिन को कुछ इस तरह से रखूँगी कि इसका जो नीचे वाला लूप है वो इस तरह वर्टिकली ठहरा हो, थोड़ा सा बाहर की तरफ, और ऊपर वाला जो लूप है वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टली उसके साथ चिपका हुआ होगा। कुछ और लूप पिन्स मैंने बनाई हैं जो मैं
इस पीस में लगाऊंगी और ये बड़ी लूप पिन भी यूज़ होगी। तो क्योंकि इन दोनों पीसेस ने आपस में अटैच होना है तो इसलिए ये इस पीस के लोअर साइड पे 2 लूप पिन्स लगाऊंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने उस बड़े पीस पे लगाई। और इसी पीस के मैं ऊपर वाली साइड पे भी ग्लू लगा कर ये लूप पिन लगा रही हूँ। और क्योंकि इसका पिंस का काम मुकम्मल हो चुका है तो ग्लू लगाकर मैं ग्लिटर शीट को लगा दूँगी और इसको थोड़ी देर ड्राई होने दें। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने पिन लगाई हैं ऊपर वाले पीस के साथ, ये कुछ इस तरह से नीचे वाले पिन पीस के साथ कनेक्ट होंगी। तो एग्जैक्टली सेम जगह पे लूप पिन्स लगनी चाहिए ताकि वो दोनों आसानी से कनेक्ट हो सके। तो मैंने ऑलरेडी पेंसिल के साथ मार्क कर लिया था, ग्लू लगा दी मैंने और मैं लूप पिन्स लगा रही हूँ। लेकिन नोट कीजिएगा कि ये लूप पिन्स राइट एंगल पे नहीं है, ये लूप्स जो हैं दोनों सेम एंगल पे हैं। अब इनको अच्छी तरह आप ग्लू के साथ चिपका दें और एक बार चेक कर लें कि क्या इनके एंगल सही आ रहे हैं। जी, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगी। तो इसलिए अब मैं यहाँ ग्लू लगाकर इस पीस के भी बैक साइड पे ग्लिटर शीट लगा देती हूँ। तो जब तक मैं बीड्स का काम कर रही हूँ इन दोनों पीसेस को मैं अच्छी तरह ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ। मुझे चाहिए ये बीड्स जो एग्जैक्टली सेम कलर में है जैसे नग थे, और ये बीड कैप्स हैं जो मैं इस बीड के ऊपर और नीचे यूज़ करूँगी, और एक हेड पिन। तो ये हेड पिन लेकर पहले मैं एक बीड कैप रखूँगी, उसके बाद ये बीड और अगेन उसके ऊपर दूसरा बीड कैप। अब मैं ऊपर वाले हिस्से को मोड़ कर एक लूप बना लूँगी और एक्स्ट्रा जो पिन है उसको काट दूँगी। तो एक एक्स्ट्रा पिन को काट लेने के बाद इस लूप को मुकम्मल कर लें, और ये जो लूप बना है इसको मैं हैंगिंग के तौर पर यूज़ करूँगी इस पैच के नीचे। तो इस पैच पे जो लूप हमने लगाया था ये वाला, इसको ओपन कर लें और ये जो बीट का लूप है इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दें और उसके बाद इस लूप को बंद कर दें। तो इस तरीके से ये हैंगिंग तैयार हो गई है। उसके बाद हम इन दोनों पीसेस को आपस में कनेक्ट कर लेंगे। तो मैं इस पीस के जो लूप हैं दोनों लूप उनको खोल लेती हूँ, प्लायर की मदद से ओपन कर लेती हूँ, और इस पीस के जो लूप हैं इनको इसके अंदर 1 बाय 1 डाल दें, इंसर्ट कर दें और इन लूप्स को दोबारा क्लोज़ कर दें। तो देखिए कितनी आसानी से ये दोनों पीस आपस में कनेक्ट हो गए हैं। अब सिर्फ लास्ट स्टेप रह गया है और वो है इस पिन को मैं मोड़ूंगी और इसको ईयरिंग हुक की शेप दे दूंगी। तो ये ईयरिंग हुक की शेप भी मिल गई इसको और ये हमारा ईयरिंग रेडी हो गया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप एक दूसरा ईयरिंग भी बना लें और पेयर को मुकम्मल कर लें। उम्मीद है आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें और उसे ऑल पर कर दें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। तो वीडियो को देखने का शुक्रिया।